ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। विष्णु पुराण दूसरा अध्याय द्वितीय अंश भूगोल का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे संभु मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां ये पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और इसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलटी में केवल 16,000 योजन। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषेध तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनके बीच में 2 पर्वत, निषद और नील, 1-1 लाख योजन के तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष है और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यम्य और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीचों बीच इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, ये इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानव सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियाँ हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपाश उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 11,100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे मामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्धचित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानसी 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय,
शीताम्भ, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा बैंकक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिकारूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। चित्रकूट, शिशिर पर्वत, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखीवासा, बैडूरिया, कपिल, गंधमादन और जारुद आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजा आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु वर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 वर्ष जितना विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम की ओर भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमने जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीचों बीच में सिद्धचारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि पर्वतों के देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्मों में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व पर्वत में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में बराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा विभक्त प्रतिपालक श्री गोविंदेश कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व स्वरूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत हैं और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न ही उन स्थानों में कृत
त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे द्वितीय अध्याय। ओम विष्णु पुराणाय नमः।